बच्चों, वेलकम टू काजिल क्लासेस। आज हम करेंगे नए चैप्टर दैट इज चैप्टर 6 ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। क्या नाम है? प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। मैं हूं काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको भेज दिए जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है कि प्रेशर, विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन। प्रेशर के बारे में हम समझेंगे। तो देखो यहाँ पर है क्या, बैग, यानी कि आपके पास दो बैग है जिनका वेट क्या है, सेम है। वेट क्या है, सेम। लेकिन जो स्ट्रैप है ना, एक का है नैरो, ठीक है, एक का है नैरो एंड एक का है ब्रॉड स्ट्रैप, ठीक है। तो जिनका स्ट्रैप नैरो था उनका शोल्डर क्या हुआ ना, दर्द होने लगा, ठीक है। क्यों, मुझे नहीं पता। अब देखो, ब्रॉड स्ट्रैप जिसका था उनका जो शोल्डर था वो दर्द नहीं हो रहा था। रीजन क्या है? रीजन है कि जिनका नैरो स्ट्रैप था उनका जो एरिया था ना वो स्मॉलर एरिया कवर कर रहे थे एंड जो ब्रॉड स्ट्रैप था वो लार्जर एरिया स्ट्रैप कर रहे थे, यानी कि कवर कर रहे थे। ओके, दिस इज बिकॉज द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। तो बैग तो आपका पीछे था, तो वो बैग क्या कर रहे हैं ना कि वो थोड़ा सा फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं ऑन योर शोल्डर। इसकी वजह से जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, दैट इज ऑन योर स्ट्रैप। तो स्ट्रैप अगर छोटा है तो उसी में ही आपका क्या कर रहे हैं ना कि फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से आपको, जिसका नैरो स्ट्रैप था, इसकी वजह से आपको दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन जिनका ऐसे वाइडर था तो हर एक जगह पर ऐसे कर रहा था, है ना, फोर्स। तो इसकी वजह से जो फोर्स था वो कम हुआ, यानी कि कम महसूस हुआ। इसकी वजह से आपको दर्द भी कम महसूस हुआ। लेकिन जिनका नैरो था, तब देखो फोर्स ऐसे ऐसे बहुत कंसंट्रेटेड वे में था, इसकी वजह से दर्द ज्यादा हो रहा था, ठीक है। उसी से आता है एक कंसेप्ट दैट इज प्रेशर, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स लग रहा है, दोनों में ही फोर्स आ रहा है, सेम फोर्स ही आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड था इन द नैरो स्ट्रैप, बट इन केस ऑफ वाइडर स्ट्रैप उन पे वो ऐसे फैला हुआ था आपका फोर्स, ठीक है। इसी वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। अगर वो इतना सा कवर कर रहा था, इतना सा प्लेस कवर कर रहा था, तो इसमें तो फोर्स बहुत ज्यादा हो गया ना। लेकिन आपका ऐसा स्पेस अगर वाइडर है तो फोर्स तो ऐसे फैल जाएगा, तो आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। मैंने आपको बोला भी था चैप्टर 1 में कि एक पेन से जब आप पॉइंट करते हो तो क्या होता है ना, एक ही प्लेस में जब करते हो सेम फोर्स दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा। लेकिन अब अगर ऐसे करते हो, यानी कि आपका स्पेस ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया, तो आपको फोर्स यानी कि प्रेशर कम महसूस होगा, यानी कि दर्द कम महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स पूरा स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मैंने आपको बोला था इन चैप्टर 1। तो वही हम आज पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ये होता है फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। उनका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट देखो, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एन पर मीटर स्क्वायर। उनको हम पास्कल भी बोलते हैं, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पीए। ओके, नेक्स्ट देखो, एक न्यूमेरिकल है आपके पास। इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, देन प्रेशर अप्लाइड, यानी कि फोर्स का वैल्यू दिया गया है आपको एंड एरिया का वैल्यू भी दिए गए हैं। आपको पूछा गया कि आप बताओ प्रेशर क्या होगा, तो आपको तो पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपन एरिया। तो हमको ये देखना है, ठीक है, कि क्या आता है। चलो सॉल्व करते हैं। फोर्स का क्या था, फोर्स का क्या था, 100, तो हम क्या लिखेंगे, 100। एरिया क्या था आपका, 2 मीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2। तो 100 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 50 आ जाएगा। 5 2 10 एंड ये 0 इधर चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 50। यूनिट क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सॉल्व करते हो एंड उसके बाद आप यूनिट नहीं लगाते तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, शायद मार्क्स ही ना मिले आपको, ठीक है। देखो, तो आपको यूनिट लगाना है। फोर्स का क्या है, न्यूटन, एंड एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, चलो, क्या है, आपके पास है 2 बकेट। बकेट में देखो यहाँ पर वाइडर एरिया है एंड यहाँ पर देखो नैरो है, तो प्रेशर किस में होगा, इसमें होगा, यानी कि
जिसका नैरो है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर ज़्यादा फोर्स लगता है तो ज़्यादा प्रेशर भी होगा। इसमें देखो ज़्यादा एरिया है, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। देखो आप एक रिलेशन को देखो, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपन एरिया। तो अगर आपका फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, एंड अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ये एक इनवर्स लॉ होता है, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। तो अब सिंपली ये समझ लो कि अगर किसी का एरिया ज़्यादा है तो इसके अंदर प्रेशर कम होगा, ठीक है, एंड अगर किसी का एरिया छोटा है, ठीक है, तो उसमें आपका प्रेशर ज़्यादा होगा। सिंपल। तो यहाँ पर देखो एरिया ज़्यादा है यानी कि इसके अंदर प्रेशर कम होगा, एंड यहाँ पर देखो एरिया बहुत ही छोटा है, इसकी वजह से प्रेशर इनका ज़्यादा होगा। तो प्रेशर लेस, प्रेशर मोर। अब देखो पर्सन कैरिंग लोड्स, जब वो लोड्स कैरी करते, अब देखो इनके ऊपर ऐसे कुछ रखा गया है, ठीक है, वो अपने सर के ऊपर ऐसा कुछ रखते हैं, दैट इज अ प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द लोड्स। लोड्स के अंदर पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं दैट इज राउंड इन शेप टू रिड्यूस प्रेशर। क्यों रखते हैं? प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पर रखेंगे तो उनको तो दर्द महसूस होगा, है ना, लेकिन अगर एरिया को ज़्यादा कर देंगे तो उनको तो मतलब प्रेशर कम महसूस होगा, यानी कि उनको दर्द भी कम होगा। इसी वजह से वो क्या करते हैं ना, वो इसके जो क्लॉथ होते हैं उनको रखते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया। एरिया को इंक्रीज करके प्रेशर को कम करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसको याद रखो कि प्रेशर एंड एरिया का इनवर्स लॉ है, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। डन, ठीक है। ओवर विच द वेट एक्ट, यानी कि वेट किसके ऊपर एक्ट करते हैं? एरिया के ऊपर तो एक्ट करेंगे ना। तो सिंपल है। अब देखो क्या है ना, एक एक्टिविटी दिया गया है कि ड्राइविंग अ नेल, यानी कि आयरन नेल। ये देखो ये है क्या है, पॉइंटेड वाला सेक्शन एंड ये है वाइडर वाला पार्ट। तो बाय द हेड ऑफ द नेल, आप यहाँ पर हिट करो, ओके, एंड क्या है, बाय द पॉइंटेड, आप पॉइंटेड वाले पे हिट करो। तो किसमें ज़्यादा चांसेस है कि वो इसके अंदर जाए? आप पिक्चर देख के बोल सकते हो कि ये वाला जाएगा, क्योंकि देखो इसमें पॉइंटेड है, ठीक है, पॉइंटेड है यानी कि इसके ऊपर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया कम है, इससे अगर कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला जो है उसको इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पर ज़्यादा एरिया है एज कंपेयर टू दिस, ओके। तो अगर एरिया कम है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर प्रेशर तो कम है ना, यहाँ पर प्रेशर तो कम है क्योंकि इसका तो एरिया ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये बहुत अच्छे से अंदर जाएगा, यानी कि फोर्स अप्लाइड ओवर द एरिया इज स्मॉलर, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया है वहाँ पर एरिया आपका कम है। तो इसकी वजह से ये इजी हो चुका है उनके लिए कि नेल उसके अंदर जाए जिसमें पॉइंटेड एंड हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इजी, ये है डिफिकल्ट, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये इसके अंदर जाए, ठीक है। अब देखो दूसरा एक आता है कटिंग एन एप्पल विद अ नाइफ। नाइफ के थ्रू अब जब एप्पल को काटते हो, कैसे काटते हो? ऐसे काटते हो या फिर ऐसे? ऐसे तो कभी नहीं काटते, है ना। यूजिंग द ब्लंट एज ऑफ द नाइफ, ऐसे कौन काटते? कटेगा भी नहीं, ठीक है। अब देखो यूजिंग द शार्प एज, यानी कि शार्प साइड से ही आप कटोगे, ठीक है। इट इज इजियर टू एक्ट एन एप्पल विद शार्प एज ऑफ अ नाइफ। क्यों काटा इस साइड से? क्योंकि यहाँ पर एरिया कम था, यहाँ पर एरिया ज़्यादा था। एरिया ज़्यादा यानी कि प्रेशर कम, यहाँ पर एरिया कम, इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा, इसी वजह से ये कट चुका है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो टैंक आते हैं ना, हमेशा इतना ऊपर ही क्यों होते हैं? आपको पता है क्या? ओवरहेड टैंक जिसको बोला जाता है, वो एक सर्टेन हाइट पे ही क्यों होता है? तो देखो पहले हम इसको समझेंगे। क्या है, एक एक्टिविटी है, वहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको सेम लेंथ का, ठीक है, सेम लेंथ का, लेकिन डायमीटर डिफरेंट होना चाहिए। डायमीटर किसे कहते हैं? दो सर्कल है, ठीक है, ये उनका डायमीटर होता है, यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि दिस अदर डायमीटर। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप हाइट सेम ले लो, ठीक है, क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास या फिर प्लास्टिक पाइप, कुछ भी ले लो, लेकिन दोनों का डायमीटर सेम, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। देखो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि अगर इनका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, फिर इनका होगा क्या 2 या 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। ये आपको बोला गया कि बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, ओके। टेक 2 गुड क्वालिटी रबर बलून्स, यानी कि बलून को इसके ऊपर लगाना है जो नीचे के साइड है। फिर आपको क्या करना है, इसके साथ स्टैंड के साथ आप लगा दो, ठीक है। फिर
सेम हाइट, देखो सेम हाइट पर आप क्या करोगे ना, पानी भर दोगे, ठीक है, आपने पानी भर दिया, देन आपको बोला गया कि ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करना, कि क्या बलून बल्ज हुए, यानी कि वो फूल गए क्या थोड़ा सा। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट टू बलून्स बल्ज टू सम एक्सटेंट, यानी कि थोड़ा सा वो क्या हुआ ना, बल्ज हुआ है, ठीक है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। क्यों? नोटिस दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायमीटर द वेट ऑफ द डायमीटर इज टू डिफरेंट पाइप। तो देखो जो एक्सटेंट हुआ है ना वो कंपैरेटिवली सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मतलब कम पानी था क्योंकि इसका डायमीटर छोटा था, यानी कि देखो ना, ये अगर आप एक बॉटल के साथ कंपेयर करोगे तो ये तो आपका एक छोटा बॉटल हो जाएगा जिसका डायमीटर छोटा है, एंड ये होगा एक बड़ा सा बॉटल, ठीक है। जब वो जाते हैं ना जिम वाले तो लेते हैं ना इतना बड़ा वाला, तो सोचो उतना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मतलब डायमीटर ज़्यादा हुआ, यहाँ पर कम हुआ, तो इसमें तो ज़्यादा था इसमें तो कम था, लेकिन बल्ज तो दोनों में ही सेम हुआ है। तो क्वेश्चन यही आएगा कि क्वेश्चन कहाँ है कि क्या ये वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि इसके तो ज़्यादा वेट थे, सॉरी इसके तो ज़्यादा वेट थे, इसके तो कम वेट थे, क्योंकि ये तो छोटा बॉटल के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये तो आपका छोटा बॉटल हुआ, ये तो आपका बड़ा बॉटल हुआ, तो इसका तो वेट ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इसका ज़्यादा मतलब वेट होना चाहिए तो ये तो ज़्यादा बल्ज होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो इससे हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, देखो कि देखो अच्छा पढ़ लेते। नोटिस दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायमीटर द वेट ऑफ द वाटर इन टू डिफरेंट इज पाइप, ठीक है, वेट डिफरेंट है। हाउएवर द बल्ज इन बोथ द बलून्स और सेम, यानी कि दोनों में जो बलून फूला था वो दोनों में ही सेम है। दिस मीन्स दैट weight of the water in pipe could not responsible for the extent of the bulge of the balloon, यानी कि जो इनका वेट है वेट के ऊपर ये डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है, ये वेट के ऊपर रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो कितना बल्ज करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि हाइट को चेक करेंगे, कि आपने क्या किया ना, इसके ऊपर और ज़्यादा पानी डाल दिया, यानी कि हाइट ज़्यादा हुआ, यानी कि देखो यहाँ पर सेम डायमीटर है लेकिन सेम चीज़ ही आपने हाइट को इंक्रीज कर दिया। यानी कि अगर जो ये वाला पिक्चर था, देखो एक बार इस पिक्चर में अगर आपका यहाँ पर था 1 लीटर, यहाँ पर था 5 लीटर, ठीक है, तो आपने क्या किया ना 1 लीटर 5 लीटर ही रखा। देखो डायमीटर भी सेम ही है इसका, यानी इसका डायमीटर भी सेम है, यहाँ पर छोटा है 1 लीटर, यहाँ पर है 5 लीटर, क्योंकि आपने हाइट को इंक्रीज कर दिया। तो जब आपने हाइट को इंक्रीज किया तब क्या हुआ ना, बलून बल्ज हो चुके, इससे ज़्यादा क्या हुआ, इससे ज़्यादा बल्ज हो चुके। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर डिपेंड करते, किसके ऊपर, हाइट के ऊपर। दैट ओके, चल पढ़ लेते हैं एक बार कि pour some more water in any of the pipe, observe the bulge of the balloon, repeat the process few more times. Okay, do you see any relation between the amount of bulge of the rubber balloon and the height of the water column? You must have observed that the bulge of the balloon increases. आपने नोटिस क्या होगा जी, जब आपने हाइट को इंक्रीज किया तो क्या हुआ ना, जो बल्ज था वो भी इंक्रीज हो चुका है। Thus, as the height of the water column in the pipe increases, the pressure at the bottom of the pipe also increases. यानी कि यहाँ पर क्या हुआ ना, प्रेशर ज्यादा हो गए, ठीक है, प्रेशर ज्यादा हो गया, जितना आप हाइट को इंक्रीज करोगे नीचे उतना प्रेशर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वेट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वेट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हाइट के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि अब जितना उनका हाइट इंक्रीज करोगे उतना ही प्रेशर वो एकदम बॉटम लेवल पर क्रिएट करेंगे। तो so we can say that the pressure exerted by the liquid in the vessel depend on the height of its column. Okay, this is a reason why overhead tanks are placed at the height. इसी वजह से overhead tank जो होता है वो बहुत ऊपर होता है, हमने देखा ना क्वेश्चंस, तो इसी रीजन से वो बहुत ऊपर रखा जाता है ताकि वो जब टैप में आए तो उनका प्रेशर ज्यादा हो एंड वो बहुत ही जल्दी बाहर आए, ठीक है, रिजल्टिंग इन गुड स्ट्रीम, बहुत अच्छे से पानी बाहर आए फ्रॉम द टैप। तो suppose you are living on the second floor of the 3-storied building and overhead tank is placed on the top of the floor. Will you or your friend on the first floor receive more powerful stream of the water? तो क्वेश्चन ये है कि एक फ्लोर है, ठीक है, आपके दोस्त यानी कि फ्रेंड नीचे रहता है, आप रहते हो कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, तो टैंक तो ऊपर है, तो आपको बोला गया है कि जो पानी आएगा किसके पास ज्यादा प्रेशर से आएगा या फिर ज्यादा फोर्स से आएगा,
ठीक है, मोर पावरफुल स्ट्रीम किस पे आएगा, 1 या फिर 2, किस में आएगा बोलो, ये आप कमेंट में बताना मुझे, ठीक है, आप कमेंट में बताना, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्या बोला गया कि लिक्विड प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए कंटेनर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबाउट दैट पॉइंट, नॉट ऑन द शेप और द अमाउंट ऑफ लिक्विड। कितना लिक्विड दे रहे हो या फिर किस मतलब क्या शेप है उसका, उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उनका हाइट, उनके हाइट के ऊपर वो डिपेंड करते हैं लिक्विड प्रेशर। कौन, लिक्विड प्रेशर डिपेंड करते हैं उनके हाइट के ऊपर, ना कि वेट या शेप के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। फिर देखो क्या है, टेक अ यूज्ड प्लास्टिक बॉटल एंड रिमूव इट्स कैप। ठीक है, एक प्लास्टिक बॉटल लो एंड उसका कैप रिमूव कर दो। मेक 4 स्मॉल होल नियर द बॉटम अराउंड द साइड यूजिंग अ निडल और अ नेल, यानी कि यहाँ पर आप ऐसे होल कर दो। ठीक है, मेक श्योर दैट द होल आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, नीचे से सेम हाइट पर होना चाहिए। ठीक है, ये भी सेम हाइट, ये भी सेम हाइट, ये भी सेम हाइट। ओके, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ होल यू कैन स्लाइटली हिट द निडल और पोक इट। ओके, निडल को हिट करो एंड फिर उसके अंदर ऐसे टिक करो, फिर हो जाएगा। ठीक है, सील द होल विद अ टेप एंड फिल द बॉटल विथ वाटर। टेप के थ्रू आप ऐसे लगा दो। ठीक है, एंड फिर उसके ऊपर उसके अंदर पानी डाल दो। ठीक है, नाउ रिमूव द टेप फ्रॉम ऑल दी होल्स एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे दो मतलब सबका ये टेप निकाल दो। क्या ऑब्जर्व किया आपने, यू ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू द होल्स ऑन द साइड ऑफ द बॉटल। आपको दिखेगा कि पानी ये बाहर आ रहा है। ठीक है, व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, आपको क्या ऑब्जर्व करके मिलेगा, इट इंडिकेट्स दैट वाटर कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर के सिर्फ नीचे ही वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, वो कंटेनर के साइड में भी करते हैं, क्योंकि जो बॉटल था उनके साइड पर आपने ऐसे पिक किया था, है ना, तो वहां से भी जो पानी बाहर आ रहा है इसका मतलब वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसी वजह से तो बाहर आ रहा है ना। तो ये डिफाइन करते हैं कि वो सिर्फ बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता है, वो बाहर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। In fact, liquid exert pressure in all direction. In fact, liquid हर डायरेक्शन में वो प्रेशर exert करते हैं। You must have seen water spurting like a fountain from the leaking joint or holes in water pipe. आपको दिखा ना कि जब पाइप ऐसे लीक हो जाते वो ऐसे फाउंटेन की तरह बाहर आते, क्यों, क्योंकि प्रेशर के रीजन पे। ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, अब बता सकते हो आप। ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल ऑफ द पाइप, यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कौन, वाटर, दैट इज अ लिक्विड, किस पे, ऑन द वॉल ऑफ द पाइप, पाइप के जो वॉल है उसके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसी वजह से वो बाहर आते हैं। तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना ऊपर से जाएगा या फिर वो नॉर्मली बाहर आएंगे। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। एंड ओके, एक और है, द बेस ऑफ द डैम इज मच मोर ब्रॉडर दैन द टॉप, यानी कि जो बेस जो डैम होता है ना वहाँ पर क्या होता है ना, ऐसे होता है, समथिंग लाइक दिस। पिक्चर मैंने ऐड करना भूल गए, तो नेक्स्ट दिन, अच्छा इसे छोड़ दो, मैं नेक्स्ट दिन इसका पिक्चर ऐड कर दूंगी, फिर आपको विजुअली भी समझा दूंगी, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहीं तक था आज का क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच।